गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे आपकी पिछली क्लास शायद फ्राइडे को आई थी, उसके बाद 2 दिन गैप था, तो आज के बाद हम प्रयास करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू और लेसन वाइज ही मिलती रहे, सारे क्वेश्चंस मिले। बुक्स जो है हमारे पास एनसीईआरटी की ही है। हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पढ़ना है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो ज़रूर बताएं। वैसे हम चलते हैं लेसन नंबर 4 से। 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर सकता है, हम फिर से बता देंगे, है ना। तो फिलहाल मिलते हैं लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 4 के नाम देखते हैं। लेसन 4 का मतलब आपका लेसन 4 में आपका दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चलिए इसमें एक लाइन लिखिए, हेडिंग डालिए द्विघात समीकरण और लिखिए हेडिंग डालिए द्विघात समीकरण। लिखिए बहुपद। एक ऐसा बहुपद, आपको पॉलिनोमियल लिखना चाहिए था। एक ऐसा पॉलिनोमियल या बहुपद जिसकी डिग्री जो है, जिसकी डिग्री 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल या बहुपद जिसकी डिग्री 2 हो और एक ही चर का हो। जिसकी डिग्री 2 हो और एक ही चर का हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। जिसकी डिग्री यानी घात, डिग्री को हम लिखते हैं घात, जिसकी घात 2 हो, है ना, और चर एक हो। चर एक मतलब केवल x। ध्यान दो, चर क्या होता है? चर का मतलब होते हैं कि एक ऐसे पद जिनका मान हम बार बार कन्वर्ट कर सकें। जैसे x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, ये सब चर है ना। तो वही ये कहता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो, ठीक है ना। तो यही आपका जो है द्विघात समीकरण हो जाता है, जिसमें x की बड़ी घात जो है वो 2 हो, ठीक। यानी अगर ये लिखा है x क्यूब प्लस 3, अगर कोई कह दे कि ये बहुपद है तो नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण है तो नहीं है, बहुपद तो है ना। अगर कहीं लिखा मिल जाए x² प्लस 2, कोई कह दे द्विघात समीकरण है तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x² लिखा है। यानी जहां आपको x की पावर 2 दिखे वहां आपका जो है द्विघात समीकरण है, नहीं तो फिर नहीं। अब समझ में आया? ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन यही कहता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसे हम बोल देते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण है यहाँ, है ना। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसे व्यापक समीकरण करके। व्यापक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये तो बात हो गई द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब जिसमें एक चर होगा या x या y या z, और इसकी घात जो होगी सबसे बड़ी वो 2 होगी, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो जानिए डिग्री 2 होगी, और ये जो है एक वेरिएबल्स के होंगे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। क्लियर? चले आगे। चलिए अब हम चलते हैं इक्वेशन पे और एक्सरसाइज पे, तभी आपके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और वैसे इंट्रोडक्शन में इसमें बहुत कुछ है, अगर अभी हम बता देंगे तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज भी रहेंगे। तो हम पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी आएगा वो बताते रहेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.1 आपसे कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि इन सभी को चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। आप में लिखा होगा कि आप चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं। बस एनसीईआरटी की बुक चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिल सकते हैं। अगर आप डिफरेंट बुक रखे हैं तो आपको जो है टॉपिक तो यही मिलेगा, प्रोसेस यही मिलेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है x प्लस में 1, पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस में 1 की होल स्क्वायर। चलिए
हाँ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 2 और x माइनस में आपका लिखा हुआ 3। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, देखिए इन्हें, यहाँ पर x प्लस 1 की होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, यहाँ कहीं स्क्वायर x में स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, जो हमें चाहिए, जो हमें x स्क्वायर चाहिए वो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनको ओपन करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर से। अब हमें चाहिए a प्लस बी का फार्मूला, तो a प्लस बी के फार्मूले से देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला उठाकर अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो a की जगह क्या लिखा हुआ x, तो x स्क्वायर हो गया, b की जगह क्या लिखा हुआ है, b के जगह पर 1 लिखा, तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 और इक्वल टू ये 2 का x से गुणा तो 2x और 2 का 3 से गुणा तो 3 जा 6। यहाँ तक पहुँच गए, आराम से इतना आ सकते हो। ये प्लस बी की होल स्क्वायर लिखा तो इसके फार्मूले से हमने इसे ओपन कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। अगर नहीं ओपन करना आ रहा तो आप बताइएगा, तो हम फिर से जो है बता देंगे, डिफाइन करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 2 का है ये, ठीक। अब 2 नहीं पढ़े होगे, जो नहीं पढ़े बच्चे उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये 1 लिखा है, ये भी सही है, बस ये आपका लिखा हुआ है 2x और ये आपका इधर ले आइए 2x और ये आपका इधर ले आइए 6 और इसका टू लिख दीजिएगा 0। समझ में आया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस में 7, एक्स स्क्वायर प्लस में 7, है ना। यहाँ आप घात देखिए कितनी है, घात कितनी है 2, और अगर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा, आता है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है ना, लिख लीजिए। हाँ, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, उसी लेसन का है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स है। वैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, लेकिन उससे पहले अगर आप सॉल्व कर लें तो बहुत सही है ना। सॉल्व करना भी आ जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि ये द्विघात है कि नहीं है। तो देखते हैं कैसे। ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, इस 2x को भी ऐसे लिख दीजिए, इनका इनसे गुणा करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 का x से तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना आप आराम से लिख सकते हो, क्लियर। अब बात आती है और आगे की, तो ये सब इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 6 माइनस में 2x इक्वल टू कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 2 2 4 हो जाएगा, 4x प्लस में कितना 6। इन्हें देखेंगे तो आप इस फॉर्म में लिखा पाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखा है कि नहीं। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। या इसके आगे लिख देंगे 10 which is a quadratic equation, क्लियर, लिख लीजिए जो भी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि लिखा हुआ है x माइनस 2, ध्यान दो इसे, और फिर ये लिखा हुआ है आपका x प्लस 1, और फिर ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 1, और फिर ये लिखा है x प्लस 3। इसमें ये कहता है कि आपको ये बताना है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करना सीखिए, और सॉल्व बहुत ईजी, हमने कई बार आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ध्यान दो, इस x का इस पूरे से गुणा, x प्लस में 1 हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। इस माइनस 2 का इस पूरे से गुणा, ये हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे इस x का इस पूरे से गुणा और इस -1 का इस पूरे से गुणा, ये ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनको बारी बारी, इनका इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे और इनका इनसे। तो इनका इनसे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इनका इनसे करेंगे तो ये एक्स। ये समझ में आया, क्लियर। यहाँ पे आइए, 2 का x से तो माइनस में 2x, 2 का 1 से तो माइनस में 2, ये भी समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, x का x से तो एक्स स्क्वायर, x का 3 से तो आपका 3x, ये भी समझ में आया होगा। इक्वल टू यहाँ पे आ जाए 1 का x से तो x, और माइनस का प्लस से तो -3 हो जाएगा, क्लियर। सारी चीज देखो, यहाँ पर देखो, एक माइनस ये था तो ये बीच वाला प्लस माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस ये था तो ये बीच वाला प्लस माइनस बन गया, क्लियर है ना। अब इन्हें हमें छोटा करना है, छोटा मतलब जैसे ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, छोटा हो गया थोड़ा सा। चलिए कैसे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, डिफरेंट साइन लेस करेंगे, साइन वही लगेगा जो बड़े में लगा, और बड़ा क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा केवल x। अरे 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, और साइन बड़े का लगेगा क्योंकि 2x बड़ा है, क्लियर।
अब आगे चलते हैं, माइनस में 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। 3 में से एक्स घटेगा तो आपका 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3। हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद आगे चलते हैं, इन सब को इधर ले आओ, जितना लिखा सबको इधर ले आओ। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर ये लिखा है, इस स्क्वायर के साथ में ये एक्स स्क्वायर, ये लिखा है माइनस एक्स, और ये इधर ले आओ तो माइनस में 2x हो जाएगा, और ये लिखा है 2, और ये 3 इधर ले आओ तो प्लस में 3, और इसका टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस में कितना 1। अब आप खुद बताइए, यहाँ कहीं स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो लिख दो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, दस व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लिख हाँ, तो आगे बाकी इसके सारे क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा, है ना। हम सेकंड का फर्स्ट बता रहे हैं, बाकी फर्स्ट के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। नहीं आएगा तो हम कल फिर बता देंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट में क्या कहता है कि रिप्रेजेंट कीजिए इन फॉलोइंग इक्वेशंस को फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कहता है ये जो फॉलोइंग सिचुएशंस लिखी हुई हैं, इन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हिंदी भी बताएंगे, अगर जिनके पास हिंदी की बुक है तो वो भी देख लेंगे, और ईजी है, कठिन कुछ नहीं है। चलिए, ये कहता है, पहला कहता था एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब आप चलिए क्लास 6, 7, 8 में, और ये क्या कहता है एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट है, और इसकी एरिया दी हुई है। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा वो लगभग ऐसे होगा, इसे समझिए थोड़ा सा, एकदम ज्योमेट्रिकली है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लगभग ऐसे रहेगा। इसमें एक यल होगा और एक बी होगा, और आप जानते हैं कि जो एरिया होती है वो होती है यल इंटू बी, और यही यल इंटू बी इसकल टू दिया हुआ है इसमें कितना, ये दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गई पहली लाइन की बात, जो हमने पहली लाइन पढ़ी वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, है ना। अब आगे देखो, अब ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, फिर लिखा हुआ है मीटर में है, इज 1 more than twice its breadth। ये कहता है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। लिखा हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज मोर देन, है ना, मतलब एक अधिक है, 1 more than twice ऑफ ब्रेथ के 2 गुने से एक अधिक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें यल और बी होता है, इतना जानते हो कि लंबाई चौड़ाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी एरिया दी है, तो एरिया एल बी होती है, एल बी इक्वल टू इतना दिया है। अब ये फर्स्ट कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, कंडीशन में कह रहा है कि जो इसकी यल है, लेंथ है, वो ब्रेथ के डबल के से एक अधिक है, 1 more than twice ऑफ ब्रेथ, एक ज्यादा है ब्रेथ के डबल से, ये यल की वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर लेट कर ले, पहले ही अगर हम लेट कर ले यल इक्वल टू एक्स, यल इक्वल टू अगर हम एक्स मान लें, या बी इक्वल टू अगर हम एक्स मान लें, तो यल इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस में 1 होगा कि नहीं। अगर हम b को x मान लें तो यल इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस में 1, और b और यल की वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे यल कामा b का मान 1 में। तो 1 में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा, यल के जगह पर क्या रखेंगे 2x प्लस 1, और b के जगह पर क्या रखेंगे ये x, और ये लिखा है 5, 2, 8। कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का 2x से गुणा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से गुणा तो ये x हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 5 to 8 इसका टू कितना 0। ये देखिए लिखा हुआ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ में आया? तो इन्हें लिख लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। उतार लीजिए, अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन बस एक ही बताएंगे। ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, एक मिनट, ठीक पता नहीं कहाँ आ जाती, आज बहुत एडिट करना पड़ेगा हमें, रोज डेली नॉन स्टॉप बनाते थे बिना रुके।
चीख भी आ रही है, उसमें डिस्टर्बेंस, बंदर बहुत बोल रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे कहिए कि थोड़ा सी आवाज़ सही हो गई है आपसे। चलिए फिर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। फिर कहते हैं वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। या ध्यान दीजिए, ये कहते हैं कि दो प्रोडक्ट दिए हैं, मतलब दो गुणा दिए हैं दो नंबरों के, वो नंबर्स कौन से कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद जस्ट एक। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 7 लिखा तो 7 के बाद 8 आ जाए, 10 लिखा तो 10 के बाद क्या आ जाए, 11 आ जाए, यानी 10 आया और 10 प्लस में 1 आया, यानी 9 आया और 9 प्लस में 1 आया, यानी x आया और x प्लस में 1 आया। अब तो समझ गए ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर मानेंगे, फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x और सेकेंड इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। हिंदी में आप लिख सकते हैं पहला इंटीजर, पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x प्लस में 1। तो ये तो मान लिए, मानने वाली जो बात थी वो मान ली। अब क्या कहता है कि देयरफॉर में आ जाइए। देयरफॉर में आप लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर। और देयरफॉर में ये क्या कह रहा है, इनका मल्टीप्लेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट वो कितना दिया, 306 दिया। ये हो गया। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये x का x से गुणा तो x स्क्वायर, और x का 1 से गुणा तो x, और ये इधर था तो इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, खाली रिप्रेजेंट करके छोड़ देना। समझ में आया, केवल रिप्रेजेंट करना है और छोड़ देना, ठीक है ना। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले लेसन के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आपकी क्लास कंटिन्यू अब चलेगी। कुछ प्रॉब्लम थी अभी तक जो हम नहीं कर पा रहे थे, वो आज कंप्लीट हो गई है। तो कल हम मिलेंगे लेसन नंबर 4.2 से। 4.2 क्या है, यानी आपको प्रकृति देखनी है द्विघात समीकरण के, है ना, कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कितने रूट किसके होते हैं, है ना। रूट इक्वल होगा तो क्या होगा, रूट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रूट नेगेटिव होगा तो क्या होगा। इन सब के लिए आप देखते रहिए हमारी क्लास, ठीक है। आज के लिए बस इतना।